इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक काल्की 2898 एडी का ट्रेलर जब रिलीज हुआ तो हर कोई उसको देखकर वाकई में हक्का बक्का रह गया। दरअसल सब लोग वीएफएक्स की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि यार एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन मुझे यहां पर बात करनी है नागाश्विन की डिटेल्स की। जिस डिटेल्स में वो गए हैं ना इस मूवी को लेकर, मतलब ट्रेलर में ही इतनी सारी चीजें इस तरीके की निकलकर सामने आई हैं कि देखकर लगता है कि नहीं यार, यहां पर वाकई में बहुत सारा काम किया गया है। और मैंने जो अपने ट्रेलर रिव्यू में इस मूवी को गणपत जैसी बताया था ना, वहां पर तो मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि मुझको लिटरली उस समय ये फील नहीं हुआ कि यहां पर किस हद तक की डिटेल्स में काम किया गया है। और जब मैंने बार बार उस ट्रेलर को देखा तो एक एक करके मुझको जो चीजें वहां पर दिखाई दी, मैं बता नहीं सकता मैं कितना ज्यादा फैसिनेट फील कर रहा हूं। और वही चीज अब मैं आपके साथ भी शेयर करने वाला हूं। दरअसल एक्टर्स के फर्स्ट लुक रिलीज करने से लेकर फिल्म में यूज हो रहे सुपर कार के लॉन्च तक मेकर्स ने काल्की 2898 एडी का माहौल बनाने के लिए बहुत मेहनत करी। विजुअल से लेकर माइथोलॉजी बेस्ड स्टोरी और एक बड़ी स्टार कास्ट के साथ फिल्म के ट्रेलर से पहले बन रहा माहौल एक जोरदार दम भर चुका है। काल्की 2898 एडी का ट्रेलर देखते हुए आपका ध्यान विजुअल्स, अमिताभ बच्चन के एक्शन पैक अवतार, प्रभास के टशन और कहने पर तो काफी गया होगा, मगर डायरेक्टर नागाश्विन ने अपनी फिल्म में इतनी सारी डिटेल्स ऐड करी हैं कि इन्हें समझने के बाद काल्की 2898 एडी के लिए आपकी एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। पूरा चांस है कि ट्रेलर देखते हुए आपका ध्यान जो डिटेल्स में आपको बताने वाला हूं इनके ऊपर बिल्कुल भी नहीं गया होगा, क्योंकि ये बहुत ही बारीकी से कहानी में पिरोई गई है। तो आइए आज की वीडियो में हम बात करेंगे काल्की 2898 एडी के ट्रेलर में दिखी इन सारी बारीक डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो ट्रेलर की शुरुआत में ही काशी का जिक्र होता है, लेकिन जब हम असल दुनिया में काशी की बात करते हैं तो हमको याद आती है गंगा की, लेकिन यहां पर बिना गंगा की काशी है। दरअसल काल्की 2898 एडी का ट्रेलर फ्यूचर की एक अलग सी दुनिया हमारे सामने लाकर खड़ी कर देता है। उसके साथ साथ एक अलग सी गाड़ी भी है जिसमें लदे हुए लोग जीने के लिए काशी आ रहे हैं। काशी, जिसे आज की तारीख में बनारस भी कहा जाता है, ये वो जगह है जहां पर फिल्म का प्लॉट बेस्ड है। ट्रेलर में काशी आ रही गाड़ियां चारों तरफ चट्टानों से घिरी एक ऐसे रास्ते से आती दिखती हैं जो रेत से भरा हुआ है। ऊपर से काशी, जिसे भारत की बड़ी ऐतिहासिक और पौराणिक नदियों में से एक गंगा के किनारे होना चाहिए था, वहां कोई वाटर बॉडी भी नहीं है, मगर इसका बाहरी हिस्सा एक घाट की तरह जरूर दिखाई देता है। यहां पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है, बहुत छोटा सा बोर्ड है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है इंस्टेंट क्रेमेशन, मतलब कि इंस्टेंट शवदाह। अब देखिए, ये हम सभी जानते हैं कि बनारस यानी काशी में शवों का अंतिम संस्कार गंगा किनारे ही होता है। मणिकर्णिका घाट की तस्वीरें आप सभी ने देखी ही होंगी, और ये सीन साफ करते हैं कि काल्की 2898 एडी की कहानी में काशी की गंगा विलुप्त हो चुकी है। काशी उन नगरियों में से एक है जो कि दुनिया की सबसे प्राचीन नगरों में से एक है। तो ऐसे में काल्की 2898 एडी में जब फ्यूचर में दुनिया को खत्म होते हुए दिखाया गया है, तो ऐसा दिखाने की कोशिश करी गई है कि दुनिया पूरा एक चक्कर सर्कल जो है वो कंप्लीट कर चुकी है। इसके अलावा दीपिका का किरदार का जो नाम है वो, दरअसल ट्रेलर के करीब 1 मिनट के बाद में जब प्रभास की पार्टनर एआई ब्रेन बुज्जी बताती है कि एक 5 स्टार बाउंटी का पता चला है, तो प्रोजेक्शन में दीपिका के किरदार की काफी डिटेल्स आती हैं। वो उस कॉम्प्लेक्स से भागी है जहां लिमिटेड लोग साफ पानी, साफ हवा जैसी नेचुरल रिसोर्स के साथ रहते हैं। दीपिका को इस कॉम्प्लेक्स में नया टैग भी दिया गया है और उसका नाम है सम 80। इस इंग्लिश में सुम 80 पढ़ा जाएगा। बता दो कि माइथोलॉजी के अनुसार भगवान विष्णु के 10वें अवतार काल्की की माता का नाम सुमति है। बाउंटी के डिस्क्रिप्शन में दीपिका के बारे में लिखा गया है कि यह सब्जेक्ट जो कि 2886 से एक इनफर्टाइल, मतलब कि जो मां नहीं बन सकती वाला पार्टिसिपेंट है, अब 150 दिनों से प्रेग्नेंट है। इस नॉन एक्सपेक्टेड डेवलपमेंट ने कॉम्प्लेक्स के एक क्लासिफाइड मिशन के लिए उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। उसकी ये कंडीशन को छिपे हुए बड़े फैक्टर्स की तरफ भी इशारा करती है, जिसमें कॉम्प्लेक्स का तुरंत इन्वॉल्व होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रेलर से ये बात समझ में आ ही रहा है कि अगर हम इसको कहानी से जोड़ें तो दीपिका को होने वाला बच्चा ही कहीं ना कहीं काल्की अवतार है, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हजारों साल से छुपे बैठे माइथोलॉजिकल किरदार अश्वत्थामा के ही पास है। और इसी बच्चे को मारने का जो काम है वो प्रभास को मिलता है, एंड वहीं पर प्रभास और अश्वत्थामा, मतलब कि अमिताभ बच्चन की भिड़ंत भी होती है। वहीं पर अगर हम प्रभास के किरदार के बारे में बात करें तो यह बात अब क्लियर है कि प्रभास इस मूवी में शायद काल्की नहीं है। दरअसल काल्की 2898 एडी का ट्रेलर और फिल्म का इंट्रो देने वाली एनिमेटेड सीरीज बुज्जी एंड भैरव बताते हैं कि प्रभास का किरदार भैरव कहानी में एक बाउंटी हंटर यानी कि शिकारी है। ट्रेलर से यह भी दिखाई पड़ा है कि भैरव को किसी माइथोलॉजी, किसी भले बुरे से कोई लेना देना नहीं। वो सिर्फ 1 मिलियन यूनिट्स, मतलब जो काशी की फ्यूचर करेंसी है, उस बाउंटी को पाने के लिए दीपिका को पकड़कर वापस कॉम्प्लेक्स के हवाले करना चाहता है, और इसके लिए उसे अश्वत्थामा से लड़ाई करनी पड़ेगी। यानी भैरव किसी भी माइथोलॉजिकल या पौराणिक किरदार का प्रतीक हो, मगर वो काल्की तो नहीं दिख रहा। वहीं काल्की तो सम 80, मतलब सुमति यानी कि दीपिका पादुकोण का बच्चा होने के पीछे पड़ा हुआ है।
यहां से एक नेचुरल कनेक्शन को ये भी निकाल सकते हैं कि जब सारे खतरे पार करके ये बच्चा जन्म लेगा और बड़ा होगा, कहानी का ये कैसा हिस्सा बनेगा। हो सकता है कि ये हिस्सा सीक्वल के लिए बचा कर रखा जाए, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा ध्यान जिसकी तरफ गया है वो गया है अश्वत्थामा के किरदार की तरफ। दरअसल कल्कि 2898 एडी की कहानी भारतीय महाकाव्य महाभारत पर बेस्ड एक साइंस फिक्शन है। अब महाभारत में अश्वत्थामा के किरदार की कहानी शॉर्ट में समझे तो इस महारथी योद्धा को भगवान कृष्ण ने क्रोधित होकर शाप दिया था कि उसे अपने मस्तक की मणि त्यागनी पड़ेगी, जो उसकी शक्तियों का स्रोत है। वो लड़ाई में मिले घावों के साथ कलयुग के आखिर तक भटकता रहेगा और मृत्यु मांगता रहेगा, जो उसे नहीं मिलेगी। भगवान कृष्ण के क्रोध की वजह यह थी कि पांडव कुल का अंत करने चले अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की तरफ मोड़ दिया था। कृष्ण ने उत्तरा के पुत्र को तो बचा लिया था, मगर अश्वत्थामा को एक गर्भवती को नुकसान पहुंचाने के लिए श्राप दे दिया था। कल्कि 2898 एडी की राइटिंग अश्वत्थामा के किरदार को एक पश्चाताप का मौका देती हुई दिख रही है। जिसे गर्भवती स्त्री को नुकसान पहुंचाने के लिए श्राप मिला था, वो यहीं पर एक गर्भवती स्त्री की ही रक्षा करके अपने आप को मुक्ति दिलाने वाला है। फिल्म में अश्वत्थामा बने अमिताभ बच्चन फर्स्ट लुक और ट्रेलर की शुरुआत में मस्तक की मणि लिए दिखाई देते हैं, माथे पर घाव लिए भी दिखते हैं। मगर दीपिका पादुकोण के किरदार का नाम जिसका नाम समैती है, उसकी रक्षा करने का जब समय आता है तब उन्हें उनकी मणि फिर से मिलती हुई भी नजर आती है। इसके अलावा एक और सीन है जिसमें कि जवान अमिताभ बच्चन मतलब जवान अश्वत्थामा को दिखाया गया है। वो रणभूमि में बैठा हुआ है जहां पर कि भगवा ध्वज दिखाई देते हैं। तो उससे आप एक ये डिडक्शन भी निकाल सकते हैं कि हो ना हो ये जो पूरा पॉइंट है ये कहीं ना कहीं महाभारत काल का ही दिखाया जा रहा है। वहीं पर अगर हम इस मूवी की टेक्निक की बात करें तो आपको समझना पड़ेगा कि ये जो पूरा नया शहर है काशी का, ये सिर्फ टेक्निकली एडवांस नहीं है, बल्कि यहां पर काफी चीजें एडवांस हो चुकी हैं। काल्कि दरअसल एक ऐसे फ्यूचर वर्ल्ड में सेट है जिसमें कि टेक्निक बहुत एडवांस हो गई है। प्रभास की सुपरकार बुज्जी को तो मेकर्स इंट्रोड्यूस कर ही चुके हैं। ट्रेलर में फ्यूचर के कई और एडवांस व्हीकल नजर आने वाले हैं। आज से करीब 875 साल बाद की इस काशी में रोबोटिक हाथ पैर वाले इंसान भी हैं। मगर ट्रेलर में अगर आप गौर करेंगे तो एक बहुत अलग सा जानवर भी आपको दिखेगा। ये बैठा हुआ तो कुछ कुछ शेर जैसा लगता है, मगर जब ये झपटता है तो उसके भयानक लंबे दांत और मुंह का अगला हिस्सा शेर जैसा तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। वहीं पर एक इंपॉर्टेंट चीज और आती है। दरअसल कल्कि 2898 एडी के ट्रेलर में ध्यान देने लायक तो बहुत कुछ है, मगर जिस एक सवाल का जवाब ध्यान देने पर नहीं मिलता है वो है कमल हसन किस किरदार में है। दरअसल काशी का जो कॉम्प्लेक्स है उस पर राज करने वाला किरदार मतलब शाश्वत चटर्जी एक ईश्वर की बात कर रहा है जिसका नाम है यास्कीन। भगवान विष्णु के अवतारों से जुड़ी कथाओं में काल्कि का शत्रु कली को बताया गया है। मैथोलॉजी में कली एक राक्षस या असुर है जिसके नाम से ही बना है हमारा युग मतलब कि कलयुग। कथाएं कहती हैं कि कली को नष्ट करने के लिए ही भगवान विष्णु ने कल्कि अवतार लिया। कमल हसन का किरदार कल्कि 2898 एडी के ट्रेलर में विलन वाला वाइब तो बहुत आ रहा है, बट उनका समझ में नहीं आया। ऐसे में सवाल यह है कि क्या वो कली के रोल में है या यास्कीन में रोल में, या फिर वो इस कहानी में माइथोलॉजी के प्रतीक किसी और विलन का किरदार निभा रहे हैं। वहीं इन सबके अलावा काल्कि का पूरा नाम, जिसमें कि अगर आपने ध्यान दिया हो तो 2898 एडी भी है। तो यहां पर अगर आप ये देखिए कि रिसर्च करना किसे कहते हैं तो आपको वाकई में प्राउड फील होगा। नागा अश्विन ने बहुत बढ़िया काम किया है। दरअसल 2898 एडी ये महाभारत की घटना से 6000 साल बाद का डेट है, क्योंकि अगर हम 2898 एडी में से 6000 साल माइनस कर दें तो हमें एग्जैक्टली 3102 बीसी मिलता है जब एक्चुअली महाभारत हुई थी। और इसकी पूरी कैलकुलेशन हम एहोल इंक्रिप्शन से कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज, अगर आप ट्रेलर देखेंगे तो यहां पर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा का एक सीन दिखाया गया है, और वहां जो मंदिर दिखाया गया है आपको क्या लगता है, क्या वो मंदिर रियलिटी में है? दरअसल नहीं, एक्चुअली इस मंदिर को 3 मंदिरों से या 3 लोकेशन से इंस्पायर होकर बनाया गया है। पहला ऋषियों के स्कल्पचर से इंस्पायर है जो कि उंदावली केव से लिया गया है, ये आंध्र प्रदेश में है। दूसरा शिवलिंग और उस पर पानी का टपकना, ये इंस्पायर है देहरादून के तपकेश्वर महादेव से, जहां पर एक्चुअली अश्वत्थामा का जन्म हुआ था। एंड तीसरी लोकेशन है एमपी का असीसगढ़ किले का शिव मंदिर, जहां पर आज भी अश्वत्थामा ब्रह्म मुहूर्त में रोज पूजा करने आते हैं और सुबह एक दिया जलाते हैं जो वहां के पुजारी को मिलता है, जिसका रेफरेंस हम मूवी में उस पूरे लोकेशन के साथ जब वहां पर दिया जलता हुआ दिखता है अमिताभ के सामने, उससे देख सकते हैं। वहीं जब तीनों नदियों का पानी गंगा जमुना सरस्वती सूख जाएंगी तब अंतिम लड़ाई का समय आएगा। इसका रेफरेंस भी आपको मूवी के एक सीन में बाकायदा देखने के लिए मिलता है, जहां अश्वत्थामा कहते हैं कि अब मेरा समय आ गया है, मेरा अंतिम युद्ध का समय आ गया है, और वो शिवलिंग के ऊपर से पानी भी टच करते हैं। आप मुझे बताइए, आप इस मूवी के लिए कितने एक्साइटेड हैं?
मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।